वेलकम टू एबनीशियो जुडिशरी। बिहार का सिलेबस थोड़ा सा बदला है। यूपी एपीओ हमारा चल रहा है, बिहार एपीओ का सिलेबस थोड़ा सा बदला है। इस बार यूपी एपीओ में भी थोड़े से बदलाव किए गए थे। तुमने देखा ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को उसमें जोड़ा गया था, 16 माइनर एक्ट जोड़े गए हैं। तो ये मतलब एक थोड़ा नए पैटर्न है बिल्कुल एग्जाम्स को लेकर। ऑलरेडी 3 एक्ट रिप्लेस हुए ही हैं, आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह नए तीनों एक्ट आए हैं। तो देखा जाए तो बहुत उथल पुथल है यहाँ पर। और अब बिहार ने अपने सिलेबस के बारे में एक नोटिस जारी किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर नोटिस आया है तो वैकेंसी है, तो ये एक अच्छा है हर तरीके से। क्योंकि मैं मानता हूं इस बात को कि जो बच्चे बिहार एपीओ के एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे वो कहीं ना कहीं यूपी एपीओ वाला एग्जाम को भी प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। तो ऐसी कोई सोचने वाली बात नहीं है। आधी से ज्यादा उनकी प्रिपरेशन हो चुकी है। थोड़ा बहुत बदलाव होगा, उसको भी देखा जाएगा। ओवरऑल एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि बिहार एपीओ ने ऐसा क्या क्या चेंज किया है जो पहले नहीं था, इस बार जोड़ा गया है, या फिर कोई और नया पैटर्न है। जो भी है हम उसमें अभी इसको देख लेते हैं। तो ये एक ऑर्डर है बिहार अभियोजन सेवा के अभियोजन पदाधिकारी के चयन हेतु, है ना, एपीओ के चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा के पाठ्यक्रम को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या क्या चीज इन्होंने चेंज किया है देखें। पहला, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा की बात की है, और प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे जो निम्नलिखित हैं। पहला प्रश्न पत्र है हमारा सामान्य अध्ययन का, जिसमें 100 नंबर का होगा, और दूसरा पेपर है हमारा विधि का जो 150 नंबर का। ठीक है, तो 2 पेपर होंगे। ये अच्छा पैटर्न है। और 150 नंबर का लॉ का पेपर है और जीएस का पेपर है 100 नंबर का। ये ओवरऑल देखा जाए तो एपीओ के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छा पैटर्न होता है। इसी तरीके से ज्यादातर स्टेट्स अभी एग्जाम कराते हैं एपीओ के, और यहाँ भी ऐसे ही देखने को मिल रहा है। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो हमारे लिए हेडेक वाली बात हो। इसके बाद यहाँ पर कुछ और इन्होंने मेंशन किया है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, बहुविकल्पियों पर आधारित होंगे, जिनमें से एक सही उत्तर होगा। प्रत्येक पत्र 2 घंटे की अवधि का होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, यहाँ पर ड्यूरेशन भी इन्होंने दे दी है 2 घंटे का। हर एक पेपर 2 घंटे का होगा। जीएस का पेपर भी 2 घंटे का है और लॉ का पेपर भी 2 घंटे का है। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। यह हम जानते हैं कि प्री के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं, है ना, प्री के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं फाइनल मेरिट में। ठीक है, इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा और न्यूनतम योग्यता अंक आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। कट ऑफ क्या होगी ये कमीशन डिसाइड करेगा। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। और इसमें नेक्स्ट इन्होंने दिया है पाठ्यक्रम निम्नवत होगा। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत होगा। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। इस पत्र में सामान्य ज्ञान है, समसामयिक घटनाओं की जानकारी सहित। दूसरा है सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल के भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के भी दे सकता है। देखो ये वाली बात तो भूल ही जाओ ना। ये जो कहते हैं ना कि बिना विशेष अध्ययन के दे सकता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला। तैयारी करनी पड़ेगी और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। यहां ऐसा कुछ भी नहीं आएगा जो तुम्हारे पहले से कुछ याद हो। साइंस के इतने अच्छे क्वेश्चन बनाता है बिहार, वैसी लॉ वाले स्टूडेंट की वैसी जीएस में हालत खराब होती है ना। तो ये वाली बात तो भूल जाओ, फिलहाल के लिए अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा प्रश्न पत्र है विधि का। इस पत्र में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस आएगा हमारा, है ना, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, सिविल प्रक्रिया संहिता। ये बिल्कुल एक नया स्टेप है। सीपीसी एपीओ में नहीं पूछा जाता था, इन्होंने सीपीसी भी पूछ लिया है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बड़ी टेंशन तो बढ़ाई।
क्योंकि सीपीसी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है। जो लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा, लेकिन जिनका टारगेट केवल और केवल यूपी था उनके लिए ये एक हेडेक वाला काम करने वाला है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जब इतने एक्ट होंगे तो ये भी होगा, ठीक है। और भारतीय संविधान के मौलिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ क्वेश्चन यहां पर रखे जाए। तो पहले आता था हमारा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, अब आएगा बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, और साथ में आएगा सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बदलाव यहां पर तुम्हें देखने को मिल रहा है, बाकी और कोई बदलाव नहीं है प्री के एग्जाम में। और आगे देख लेते हैं, मेंस में भी शायद इन्होंने कुछ चेंज किया हो। मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र 100 नंबर का है सामान्य अध्ययन का, दूसरा है हिंदी भाषा का 100 मार्क्स का, तीसरा है अंग्रेजी भाषा 100 नंबर, चौथा है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का पर्टिकुलर एक पेपर है 150 नंबर का, पांचवा पेपर है साक्ष्य अधिनियम का 150 नंबर का एक पेपर, ठीक है। और छठा पेपर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता, दोनों का मिलाकर 150 नंबर है। ये मुझे लगता है थोड़ा सा सही है, इन्होंने बीएनएसएस को और सीपीसी को दोनों को एक ही पेपर में रखा है और दोनों का पार्ट भी डिवाइड किया आधा आधा। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि जिन बच्चों का कई बार देखने को मिलता है कि कुछ बच्चों का क्रिमिनल प्रोसीजर अच्छा होता है, किसी का सिविल अच्छा होता है, तो यहाँ पर मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बैलेंसिंग हो जाएगी। जिनका क्रिमिनल अच्छा है वो सिविल में, क्रिमिनल में अच्छा ले आएंगे, सिविल में थोड़ा कम हो जाएगा। जिनका सिविल अच्छा वो सिविल अच्छा कर लेंगे, क्रिमिनल थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब बैलेंस बन जाएगा एक। तो ये एक अच्छा स्टेप है। और सातवां पेपर है हमारा भारतीय संवैधानिक विधि का 150 नंबर का, और आठवां पेपर है हमारा अन्य विधि का, जो उसकी जो कमर्शियल लॉ वगैरह जिसमें पूछे जाते हैं, तो अन्य विधि का एक आठवां पेपर है 150 नंबर का। अब यहां पर एक चीज मुझे देखने के लिए मिल रही है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि जब ये कह रहा है कि 150 नंबर में संवैधानिक विधि का पेपर पूछेगा मेंस में, तो ये बात भूल जाना कि प्री में कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक क्वेश्चन आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के भी वो हाई लेवल क्वेश्चन होंगे जो प्रॉपर किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वहां जो लिखा साधारण क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, मौलिक ज्ञान वाले क्वेश्चन होंगे, ये वाला तो भूल, ये तो धोखा है, इस धोखे में नहीं पढ़ना है। 150 नंबर का पेपर पूछ रहा है वो मेंस में, तो प्रॉपर वे में तैयारी करनी है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। साथ में नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, जिनमें विषय संबंधित वितरण प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी, है ना, 3 घंटे, हर एक पेपर 3 घंटे का होगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत है। अब इसका सिलेबस क्या क्या है देख लेते हैं, हर एक पेपर का सिलेबस क्या क्या है। पहला पेपर है सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन में वही सारे टॉपिक हैं जो प्री में रखे गए हैं, ठीक है, जिसमें सामान्य ज्ञान है, करंट बेस्ड, सामान्य विज्ञान है, इतिहास है, संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था और भूगोल, ठीक है। तो वो सारे ही पार्ट जो प्री में पूछे जा रहे थे वही सेम टू सेम पैटर्न है मेंस का भी, वही सारे टॉपिक हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि प्री और मेंस में जीएस में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, बहुत अच्छा है। दूसरा देखो हिंदी का देख लेते हैं, हिंदी में क्या क्या इन्होंने बदलाव किया है। प्री में हिंदी नहीं आएगी, सिर्फ मेंस में आएगी। और हिंदी में भी क्या क्या आएगा, हिंदी भाषा में इस प्रश्न पत्र का स्तर वही होगा जो बिहार विद्यालय परीक्षा सम्मिलित की माध्यमिक परीक्षा में चौथे वर्ग से लगातार हिंदी का अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए अभिप्रेत हिंदी का है। इस परीक्षा में उम्मीदवार के सरल हिंदी में अपने भावों को स्पष्ट एवं शुद्ध व्यक्त करने की क्षमता और परिचित विषयों पर हिंदी की सहज बोध शक्ति की जांच की जाएगी। इस प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदायी होगी 30 अंक, जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं माना जाएगा। इस पत्र के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जाएंगे। समझ रहे हो, 100 नंबर का पेपर होगा और इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, यही होता है बिहार में।
ठीक है, एक बेसिक पेपर आएगा हिंदी का, बस 30 नंबर लाने हैं हमें पास होने के लिए, और वो भी तुम्हारी फाइनल मेरिट में नहीं। ये एक अच्छा स्टेप, ठीक है, क्योंकि मेरा भी मानना यही है कि जिस तरीके का बर्डन है जुडिशरी एस्पिरेंट के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी वैकेंसी नहीं होती है, वैकेंसी होती है तो बहुत कम होती है, और उसके बाद तुम उसमें जीएस रखते हो, हिंदी और इंग्लिश रखते हो, तो मुझे लगता है कि लॉ ही अपने आप में इतना बड़ा क्राइटेरिया है कि उसको कवर करना ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद फिर हिंदी, इंग्लिश, जीएस का इतना बड़ा सिलेबस को कवर करना और फिर उसमें मेरिट भी बनाना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है कि लॉ को ही प्रेफरेंस दी जानी चाहिए हर तरीके से, हर एग्जाम में। और ये ऐसे एग्जाम जैसे हिंदी, इंग्लिश, या मैं तो कहूँगा जीएस भी इंक्लूड, जीएस, ये पेपर ऐसे होने चाहिए जहां पर केवल आप पास मार्किंग करें और बस बात खत्म। फाइनल मेरिट में इनको जोड़ा जाना जो मुझे रेलेवेंट नहीं लगता। मुझे लगता है कि ऐसा करना जो लॉ का एक जो अच्छा स्टूडेंट है उसके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव है। क्यों? क्योंकि बहुत डीप अगर लॉ की जानकारी वो रख रहा है तो उसे जीएस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, उसे बहुत ज़्यादा टाइम इंग्लिश और हिंदी का भी नहीं मिलता है। और ये ठीक है, बस पास मार्किंग हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको फाइनल मेरिट में रखना चाहिए। तो बिहार ये जो करता है कि हिंदी और इंग्लिश के नंबर नहीं जोड़ता, ये बहुत अच्छा है। जीएस भी ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। खैर कोई नहीं, देखेंगे। नेक्स्ट देखो, तीसरा पेपर है हमारा अंग्रेजी भाषा का। इस परीक्षा में सरल अंग्रेजी में अपने भावों को स्पष्ट एवं शुद्ध व्यक्त करने की क्षमता और परिचित विषयों पर अंग्रेजी का सहज बोध शक्ति की जांच की जाएगी। इस पत्र के न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा, वही मिनिमम 30 मार्क्स लाने होंगे, जिन्हें प्राप्त नहीं करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं माना जाएगा। इस पत्र के प्राप्तांक को मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। फाइनल मेरिट में इसके नंबर भी नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। चौथा पेपर हमारा बीएनएस है, पांचवा पेपर हमारा है बीएसए, और छठा पेपर है हमारा बीएनएसएस और सिविल प्रक्रिया संहिता। पूरे पूरे एक्ट रखे हैं, कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं रखा राजस्थान की तरह, तो सोचना ही नहीं, ठीक है। इसके बाद हमारा है सातवां पेपर है भारत की संवैधानिक विधि, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है सातवां। और आठवां पेपर है हमारा अन्य विधि का। तो आठवां पेपर अन्य विधि में काफी कुछ है। इस पत्र में निम्नलिखित अधिनियमों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। शस्त्र अधिनियम आएगा, आर्म्स एक्ट आएगा, पहले भी आता था बिहार में। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम ये आएगा। नार्कोटिक ड्रग एंड एक्ट आएगा 1985, ये भी अच्छा है, नया है। आईटी एक्ट आएगा। आईटी एक्ट में भी इन्होंने पर्टिकुलर चैप्टर 11 पूछा है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का केवल चैप्टर 11, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद है बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 का अध्याय 6 और 8 यथा संशोधित बिहार अधिनियम 8 2018 में बिहार अधिनियम 10 2020 जो भी संशोधन हुआ है चैप्टर 6 और 8 में, ठीक है। इसके बाद बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 एवं 2022, मद्य निषेध नियमावली। शराब के प्रति काफी ज्यादा यहाँ पर जोर दिया जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। बड़ा मुश्किल काम है खैर भारत में, लेकिन फिर भी अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, और लास्ट है बिहार पुलिस एक्ट। ये एक नया पूछा जा रहा है, बिहार पुलिस एक्ट और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ये बिहार पुलिस एक्ट जो पूछा जा रहा है, ये एक अच्छा मूव है। मैं कहूंगा कि ये पूछा जाना चाहिए। पुलिस एक्ट एपीओ के एग्जाम में पूछा जाना चाहिए, जिस स्टेट में जो भी चलता है। और चीजें तुम कम कर सकते थे, लेकिन ये अधिनियम इंपॉर्टेंट था, ये पूछा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर कुछ इन्होंने लिखा है। अच्छा, दो एक्ट और है, SC/ST एक्ट और पोक्सो एक्ट ना। पहले भी पूछे जाते थे, अब भी पूछे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। टिप्पणी क्रम से
5th और 8th पर अंकित विषयों के प्रश्नों का स्तर वही होगा जो पटना विश्वविद्यालय के विधि स्नातक परीक्षा के लिए निर्धारित है। ये सब चीजें भूल जाओ, इनकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। ये कैसे क्वेश्चन रखे जाएंगे, क्या क्या होगा, ये मन मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद है इनका इंटरव्यू। साक्षात्कार हेतु 100 अंक निर्धारित होंगे, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक तथा रिक्तियों की संख्या के आधार पर आयोग साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित करेगा। आयोग मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार किए गए मेधा सूची के अनुसार सफल अभ्यर्थियों की कोटिवार अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराएगा। इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है, विशेष गृह सचिव, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंजेस तो हैं सिलेबस में, और अच्छे चेंजेस हैं। एक दो चेंज ऐसे हैं जो लगता है कि कई बार पढ़ने में और तैयारी करने में थोड़ी परेशानी हमारे सामने आने वाली है। नए एक्ट जोड़े गए हैं, सीपीसी जोड़ दिया गया है, पुलिस एक्ट वगैरह भी हैं, तो बहुत कुछ है, सिलेबस भी काफ़ी सारा है, कम नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वैकेंसी भी बहुत सारी होंगी। आई थिंक 500 प्लस वैकेंसी होनी चाहिए, तो वैकेंसी भी बहुत अच्छी होंगी और अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, क्योंकि फिलहाल में यूपी एपीओ के एग्जाम के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन हमारे आसपास नहीं दिख रहा है। तो बिहार एपीओ आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ये ग्रैब करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है। बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी सिलेबस हैं, वो तो कवर किए ही जाएंगे। हमारे यहाँ भी बिहार एपीओ का एक बैच बहुत जल्दी लॉन्च होगा, हिंदी मीडियम स्पेशल होगा। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि हिंदी मीडियम में सारे कोचिंग से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को सेकेंडरी रखते हैं, इसलिए हमारे रिजल्ट भी सेकेंडरी आते हैं। इंग्लिश मीडियम के 80% 90% बच्चे सिलेक्ट होते हैं, हिंदी मीडियम के 10% होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं है, उनके पास अच्छी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्ट की, केस लॉ की, फैक्ट से संबंधित, और आंसर राइटिंग पे फोकस नहीं किया जाता हिंदी मीडियम में। लेकिन एबीसी जुडिशरी इन सारी परेशानियों को दूर करता है। तो हमारा प्लेटफॉर्म, जितने भी प्लेटफॉर्म ऑल ओवर द इंडिया है, मैं इस बात को गारंटी करता हूं कि हिंदी मीडियम में हमसे बेटर नहीं है। वो आपको कुछ कह सकते हैं, कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर 1 दिन 2 दिन तो दिखा सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी में आपको 1 साल 2 साल या जितने टाइम आप प्रिपरेशन करते हैं, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी, कोई नहीं करता। ना ही वो तुम्हारे सिलेक्शन को ध्यान देंगे कि तुम्हारा हो रहा नहीं हो रहा। उनके लिए बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के वहाँ हो जाता है, बाकी कुछ रिजल्ट खरीद लिए जाते हैं, इधर उधर से लिस्ट बना के लगा दी जाती है ना। तो ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। हम अभी जल्दी में ही एक बैच लॉन्च करेंगे बिहार एपीओ का, तो उससे जुड़ने के लिए हमारी फ़ोन नंबर या जो हमारी एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम तुमसे कोऑर्डिनेट करेगी। और बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। नई अपॉर्चुनिटी है, डोंट वेस्ट योर टाइम। योर जो तुम्हारा फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहा जाए लॉ के फील्ड में बहुत ज़्यादा सिक्योर तो नहीं होता, जुडिशरी के फील्ड में सिक्योर नहीं है। अगर आप कोर्ट जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सिक्योर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्यों? क्योंकि वैकेंसी कंटिन्यूटी में नहीं आती, फिर बल्क में नहीं आती हैं, और अगर अब आ भी रही हैं तो उसको मिस मत करना, ठीक है। बाकी ठीक है, थैंक यू।